नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दैट मूवी मेनियक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल की बॉस केविन फाइगी के द्वारा रिसेंटली दिए गए इंटरव्यू के बारे में, जो कि उन्होंने वैरायटी मैगजीन को दिया था। इसके अंदर उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में बात की। साथ ही साथ उन्होंने जेम्स गन के नई डीसी यूनिवर्स और सुपरमैन मूवी की तारीफ की। साथ ही साथ उन्होंने सुपर हीरो जॉनर के बारे में भी बात की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि क्या सुपर हीरो फटीग है, तो इसके बारे में उन्होंने बोला और सीधा जवाब दिया कि लुक एट सुपरमैन, इट्स क्लियरली नॉट अ सुपर हीरो फटीग, राइट? आई लाइक इट अ लॉट। यानी कि उनका साफ कहना था कि जेम्स गन की हाल ही में रिलीज हुई सुपरमैन मूवी एक शानदार सफलता दिखाती है, जहां इसने $400 मिलियन कमा लिए। तो ये बात सीधा दर्शाता है कि कोई सुपर हीरो फटीग नहीं है। उनका कहना था कि जब किसी मूवी की कहानी अच्छी होगी, एंगेजिंग होगी, तो कोई भी जॉनर होगा, लोग मूवी को देखने जाएंगे और उसको पसंद करेंगे। और उन्होंने इसके लिए जेम्स गन की तारीफ भी की कि उन्होंने कितनी शानदार मूवी बनाई। उसके बाद उन्होंने जेम्स गन की दोस्ती की बात की। उन्होंने बोला कि जेम्स गन पहले मार्वल के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी बना चुके हैं और अब वो डीसी स्टूडियोज के को सीईओ हैं। आइगी ने बताया कि सुपरमैन देखने के बाद उन्होंने गन को तुरंत मैसेज किया। उन्होंने कहा, आई थिंक जेम्स हैज हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन अस एंड वी हैड वन ऑन हिम। वी टेक्स्टेड, आई वाज टेलिंग हिम हाउ मच आई लव्ड द मूवी एंड ही सेड वोंट एग्जिस्ट विदाउट यू गाइस। मतलब कि उनका कहना था कि मैंने जेम्स को मैसेज किया और उस उनसे कहा कि तुमने कितनी अच्छी मूवी बनाई है। तो जेम्स ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया और बोला कि मैं आपके बिना एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो फाइगी ने डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन के रोल की भी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो एक ग्रेट, चार्मिंग और अमेजिंग सुपरमैन है और वो जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनमें उनका काम भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। सुपरमैन के पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक टोन को भी सराहा, खासकर जब तब कई सारी सुपर हीरो फिल्में डार्क होती जा रही हैं। उन्होंने अपनी आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स को भी इससे जोड़ा, जिसमें वो भी ऐसा ही ऑप्टिमिज्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डीसी और मार्वल दोनों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। उन्होंने एमसीयू के फ्यूचर के बारे में बात की। उन्होंने बोला कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को हाल ही में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आइगी ने सीधे तौर पर माना कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद खासतौर पर डिज्नी प्लस के आने से क्वांटिटी ओवर क्वालिटी हो गई, यानी कि कंटेंट की जैसे कि बाढ़ ही आ गई। उन्होंने कहा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम तक 50 घंटे का कंटेंट बनाया था और 2019 के बाद कंटेंट की ऐसी बाढ़ आई कि उन्होंने इतना सारा कंटेंट बना दिया जिसकी वजह से व्यूअर्स जो है कंफ्यूज हो गए। उनको लगने लगा कि अब हमको सारा ही कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि सारी मूवीज़ और सीरीज़ कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने मूवीज़ और सीरीज़ देखना छोड़ दिया। उन्होंने द मार्वल्स और थंडरबोल्ट्स की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को भी इसी बात से जोड़ा कि उनके कई किरदार डिज्नी प्लस शोज़ में आए थे और मेन फिल्मों में उनकी ज़्यादा पहचान नहीं थी, इसकी वजह से मूवीज़ फ्लॉप हुई। लेकिन अब फाइगी ने साफ कर दिया है कि मार्वल अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। वो कम फिल्मों और शोज़ बनाएगा, लेकिन उनकी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देगा। प्लान है कि हर साल केवल एक लाइव एक्शन मूवी और एक टीवी सीरीज़ आएगी और ये एक बड़ा बदलाव है और एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी जो है, वो एक तरह का रीसेट होगी। उन्होंने रीबूट शब्द से जो है रिफ्रेन किया, यानी कि उन्होंने कहा कि रीबूट एक काफ़ी बड़ा शब्द है, लेकिन रीसेट हम कह सकते हैं कि हम लोग एक सिंगुलर टाइमलाइन पर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी खबर है। यहाँ से उन्होंने बताया कि हम लोग एक एक्समैन सागा की शुरुआत करेंगे, जहाँ पर एक्समैन के कैरेक्टर्स को प्राथमिकता दी जाएगी और एक्समैन जो है फ्रंट फुट पर दिखेंगे। अब अगले ही पार्ट में उन्होंने ओरिजिनल एवेंजर्स की रिकास्ट की बात की। उन्होंने कहा कि वो लेगेसी कैरेक्टर्स जैसे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स, जो कि क्रिस एवंस ने प्ले किया था, वो ऐसे कैरेक्टर्स को भी रिकास्ट करना चाहते हैं और मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी अच्छा मूव होगा। दोस्तों, क्योंकि ये एक्टर्स इतने बड़े हो चुके हैं कि इनकी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है। तो जब ये किसी मूवी का पार्ट बनते हैं, तो एक मूवी के बजट का एक बड़ा चंक ये एक्टर्स अपनी फ़ीस में ले जाते हैं। तो मूवी स्टूडियोज़ प्रॉफ़िट बनाने के चक्कर में एक अच्छी स्टोरी पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो मेरे हिसाब से एक कम नोन कैरेक्टर को जब इन कैरेक्टर्स में डाला जाएगा, तो ये मूवीज़ अच्छे तरीके से बन पाएँगी। उनकी स्टोरीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा और उनके बजट उतने हाई नहीं जाएँगे जितने जाते हैं और अच्छी मूवीज़ हमको सामने दिखेंगी। उसके बाद उनसे पूछा गया, क्या यंग एवेंजर्स नाम की मूवी बनने वाली है? तो उन्होंने इन चीज़ों में बिल्कुल पक्की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि ये बन सकती हैं और नहीं भी बन सकती हैं। ये आगे जाकर पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस बारे में उन्होंने बात की। दोस्तों, उन्होंने साथ ही साथ किंग द कॉन्करर की बात की, जो कि जोनाथन मेजर्स ने प्ले किया था। उन्होंने पूरे इंटरव्यू में किंग द कॉन्करर की सीधे-सीधे तो बात की, लेकिन जोनाथन मेजर्स का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ़ उनको एक्टर बोलकर रेफ़र किया। उन्होंने कहा कि उनका जो भी केस हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने प्लान कर लिया था किंग द कॉन्करर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में से हटाने का, क्योंकि किंग द कॉन्करर उतना बड़ा कैरेक्टर नहीं है, जितना बड़ा थैनोस था। तो वो वह फ़ील नहीं दे रहा था, जो कि थैनोस देने वाला था। एक बड़े सागा का एक बड़ा विलन होने के लिए उसमें उतनी एबिलिटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने किंग द कन्करर को हटाया और डॉक्टर डूम को लेकर आए। और उन्होंने यह बताया कि उनकी आगे आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी एक काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है। अब दोस्तों, केविन फाइगी का ये वैरायटी को इंटरव्यू सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये सुपर हीरो सिनेमा के भविष्य का एक रोड मैप था। उन्होंने जेम्स गन की सुपरमैन की तारीफ करके दिखाया कि अच्छी कहानियाँ हमेशा जीतती हैं और एमसीयू के लिए उन्होंने क्वालिटी और फैंस के एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देने का वादा किया।
आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू पर? क्या आप एमसीयू के इस नए अप्रोच से खुश हैं? और आपको क्या लगता है कि रिकास्टिंग के बारे में? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसके बाद शेयर करें और दैट मूवी मैनिएक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो